वासुदेवा, हे नाथ नारायण। सच्चे मन से कभी भी करो, भगवान का चलता है, भगवान उसे एक्सेप्ट करते हैं। जय श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान आज होगा 13वां अध्याय। सभी भक्त ध्यान से सुनिएगा, सुनने मात्र से भी इसका बहुत फल मिलता है। श्री कृष्ण गोविंदम हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। 13वां अध्याय। श्री कृष्ण बोले, हे कौन्तेय, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। इसके जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इस संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, मेरे मत से वही ज्ञान है। यह क्षेत्र कैसे रूप का है, उसमें कौन कौन विकार होते हैं, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और क्षेत्र का क्या प्रभाव है, इत्यादि बातों को संक्षेप में कहता हूँ, सुनो। अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इसको बताया है। वेदों ने भी पृथक पृथक वर्णन किया है और हित वाले ब्रह्म सूत्र में पदों में भी यह ज्ञान निश्चय किया गया है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, दशों इंद्रियां, मन तथा पांचों इंद्रियों के विषय तथा इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, चेतन, घृति तथा अनेके इनके समूह, संक्षेप में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के यही विकार है। मान और पाखंड से रहित अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु की सेवा, पवित्रता, अपने मन का संयम, इंद्रियों के विषय में विरक्त, अहंकार रहित और जन्म मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुखादि देशों को देखना, पुत्र, स्त्री, गृह इत्यादि में आसक्ति न रखना और इनमें अपने को सुखी दुखी न मानना और इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष विषाद रहित रहना, अनन्य भाव से मेरी भक्ति करना, एकांत में रहना, जन समूह में रहने से विकार सदा स्मरण रहना कि मैं परमात्मा का ही अंश हूँ। ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ मानना, इसे ही ज्ञान कहते हैं। इससे जो भिन्न है वह अज्ञान है। अब ज्ञेय का स्वरूप वर्णन करते हैं। जिनको जानकर मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है, वह आदि रहित बड़ों से बड़ा, अकथनीय होने से सत ही कहा जाता है और न असत ही कहा जाता है। सब और इनके हाथ और चरण है, सब और नेत्र, सिर और मुख है, सब और कान है, वही जगत में सबसे घेरे हुए स्थित है। वह सब इंद्रियों के गुणों का प्रकाश है, पर उनके कोई इंद्री नहीं है। जिनको किसी से आसक्ति नहीं है, पर जो सबका आधार है, जो स्वयं निर्गुण होने पर भी गुणों का भोगता है, जो सब भूतों के बाहर भीतर है, जो भी चर और अचर है, जो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जाना नहीं जाता, जो दूर भी है और निकट भी है, जिनके विभाग नहीं होते, पर जो भिन्न भिन्न भागों में